क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज की साख्त दयानत की बजाय धोखाधड़ी को नवाजती है। शेख सादी हमें एक ऐसे वक्त में ले जाते हैं जब एक चालाक फरेबकार ने एक बादशाह को चैलेंज किया और न सिर्फ सच्चाई की नोयत बल्कि एक ऐसे समाज की साख्त पर भी रोशनी डाली जहां झूठ कामयाबी की जमानत हो सकता है। बसरा के एक पुरहजूम शहर में जहां शोहरत एक दौलत थी और दीनदारी एक निकाब, एक मकार अजनबी शाही दरबार में हाजिर हुआ। उसने अपने इशराफी नसब और हज की बरकत की एक कहानी सुनाई और एक नज़म पढ़ी जिसने बादशाह को जलाल के रंगों में पेश किया। बादशाह ने इन मीठे अल्फाज और मुकद्दस ताल्लुक की चमक से मुतासिर होकर इस शख्स पर ऐसे इनामात की बारिश कर दी जो किसी वली के लिए मौजू थे, लेकिन किस्मत लगता था शरारत से भरपूर मिजाज रखती थी। दरबार में एक दरबारी जो हाल ही में समुद्री मुहिम्मात से लौटा था इस जायक को पहचान गया। ये वही धोखेबाज था जिसे उसने किसी दूर दराज बाजार में सौदेबाजी करते देखा था, जिसकी दीनदारी महज धोखा थी। बादशाह की खुशी गुस्से में बदल गई जब हकीकत खुलकर सामने आई। वो शख्स न सिर्फ धोखेबाज था बल्कि दीन के मामले में झूठा भी था। उसे अपने इन इनामात से महरूम करके जलावतन कर दिया गया, मगर रुसवाई में भी धोखेबाज की जहानत खंजर की तरह तेज रही। उसने आखिरी बार बादशाह के हजूर पेश होने की इजाजत मांगी और वादा किया कि वो ऐसी सच्चाई बयान करेगा जो उसके तमाम फरेबों से ज्यादा गहरी होगी। बादशाह ने शायद इस जुर्रत पर हैरान होकर या सिर्फ तजस्सुस में उसे इजाजत दे दी। धोखेबाज ने बादशाह के सामने खड़े होकर अपने झूठ का एतराफ किया, लेकिन उसने दावा किया कि उसके झूठ इन बड़े धोखों के सामने मामूली हैं जो ताकतवर लोग अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए बोलते हैं। उसने अपने धोखे को बाजार में फरोख्त होने वाले पानी मिले दूध से तशबीह दी, एक आम तरीकाकार जिसमें बादशाह अपनी दौलत और इख्तियार के बावजूद धोखा खा सकता था। अगर खुद सच्चाई को कमजोर कर दिया गया हो और झूठ के साथ मिलाया गया हो तो उसके बेज़रर फरेब को क्यों कसूरवार ठहराया गया है? उसने एक लर्जा देने वाला सवाल उठाया, क्या उसका झूठ इन झूठों से मुख्तलिफ था जो इस निजाम को सहारा देते हैं जहां इनामात दयानतदारों को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा कायल करने वालों को मिलते हैं? बादशाह ने गुस्से से आग बगोला होने की बजाय क्या कहा लगाया। ये क्या कहा तफरीक का नहीं बल्कि हकीकत का था। उसने धोखेबाज के अल्फाज में हिकमत देखी जो इस तल्ख हकीकत की अक्कासी करती थी कि ताकत अक्सर धोखाधड़ी पर कायम रहती है। इस शख्स के इनामात वापस कर दिए गए। ये धोखाधड़ी के इनाम के तौर पर नहीं बल्कि इस निजाम की खराबी को उजागर करने पर। ये कहानी याद दहानी कराती है कि धोखा सिर्फ एक जाती खामी नहीं बल्कि समाज की बुनियाद में शामिल है। ये हमें चैलेंज करती है कि हम इन ढांचों पर सवाल उठाएं जो ज़ाहिरी नुमाइश को हकीकत पर तरजीह देते हैं और ये तस्लीम करें कि सबसे खतरनाक झूठ वो है जो हम अपने इर्द गिर्द के निजाम के बारे में खुद से बोलते हैं। बादशाह का क्या कहा सदियों से गूंज रहा है इस याद दहानी के तौर पर कि ताकतवर भी इस निजाम की खराबियों से महफूज नहीं है जो धोखाधड़ी को बढ़ावा देते हैं। सदियां गुजर चुकी हैं लेकिन वो हकीकत जो 13वीं सदी में अहम थी आज भी उतनी ही अहम है, एक ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई दिन ब दिन धुंधला रही है। ये कहानी हमें चौकन्ना रहने का दर्स देती है। ये हमें दयानत तलाश करने, इन कहानियों को सवाल करने और इन निजामों को चैलेंज करने की तलकीन करती है जो झूठ को बढ़ावा देते हैं। शायद एक मुनसिफाना मुआशरे का पैमाना झूठ की गैर मौजूदगी में नहीं बल्कि इस सलाहियत में है कि वो झूठ को पहचाने और उसे दुरुस्त करे।